बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। उमूमन हम कहते हैं कि जी जब एजुकेशन के हवाले से कोई भी डिस्कशन होती है तो वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आउट ऑफ स्कूल, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड मसाइल कि उनकी क्वालिटी क्या है, टीचर ट्रेनिंग क्या है, क्या इतने स्कूल और वसाइल मौजूद हैं, गवर्नमेंट का इस पर क्या रुख और क्या एक आइडिया है, दैट बिकम्स इन फोकस। और सारी की सारी मुझे लगता है डिस्कोर्स ये टेक ओवर कर जाता है। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट द हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, यानी द नंबर ऑफ पीपल हु हेड फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, वो अपॉलिंग नंबर है। यानी हमारी आबादी जो कि 70% नौजवानों पर मुश्तमिल है, यहाँ पे हार्डली 5 से 10% लोग पोस्ट ग्रेजुएट की तरफ जा रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे यहाँ वसाइल कम हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कम हैं, और साथ साथ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है कभी कभार उनकी जो फीस है, उनका जो क्राइटेरिया है, नंबर वन वो आम लोगों की दस्तरस से बाहर होता है, लेकिन दूसरा ये भी कि उनकी तादाद भी कम है। अगर हम एक मुआवजना करते हैं पाकिस्तान की हायर एजुकेशन सिनेरियो का, सो वी आर वर्स देन सब सहारन अफ्रीका एंड दैट शुड बी एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन जी जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। अगर आप देखें हमारे स्टूडेंट्स जिनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादा बचाते हैं, बिकॉज दे गो टू फार फ्लंग कंट्रीज एंड दे गेट स्कॉलरशिप्स, और वो वहां पे स्किल्स भी सीखते हैं, वहां पे काम भी करते हैं, एक्सपर्टीज लेके कई लोग कई दिहाइयों सालों के बाद पाकिस्तान वापस आके सर्व भी करते हैं। बट व्हाट इज द डायरेक्शन दैट हायर एजुकेशन शुड बी टेकिंग इन पाकिस्तान, आज की हमारी यही डिस्कशन होगी। एंड आई हैव अ वंडरफुल गेस्ट टू टॉक अबाउट दैट। ही ऑफ कोर्स हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन विद तमगा इम्तियाज। इसके अलावा आप प्रेसिडेंट हैं रूट्स मिलेनियम एजुकेशन ग्रुप के, और हाल ही में हम देखते हैं कि कराची में लॉन्च की गई है द मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज फोकस्ड ऑन 3 एरियाज, जिसमें फैशन एंड डिजाइन है, कंप्यूटर साइंसेज है, एंड ऑफ कोर्स वी हैव बिजनेस स्टडीज। सो हाउ डू यू क्रिएट द एंटरप्रेन्योर फॉर टुमारो, व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ हायर एजुकेशन। आइए इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल मुश्ताक तमगा इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? I'm fine, thank you so much. It's always great to see you. It's a pleasure to have you here in Karachi, and what wonderful news. मुझे प्लीज बताइए कि Millennium Institute of Technology and Entrepreneurship is all set to welcome its first class. आप कब से when are you hoping to welcome the first batch? Thank you. Millennium Institute of Technology and Entrepreneurship is our gift to the nation, and we have started from the province of Sindh and the city of Karachi. So we have been associated with education, teaching and learning से 35 साल से हम मुंसलिक हैं पाकिस्तान में, और एक मखसूस तादाद खसूसन जो बच्चे स्कॉलरशिप्स पे, जैसे आपने मेंशन किया, दे वेंट टू हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, प्रिंसटन, MIT, और उसके बाद बच्चे टर्किश यूनिवर्सिटी, बिल्कन, सबांची, मीतू, एंड दे वेंट टू यूनिवर्सिटीज इन शंघाई, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। सो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बच्चों को स्कॉलरशिप्स पे दुनिया में, इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट, फार ईस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, हमारे इदारों से जाते। तो हमने रियलाइज किया कि देयर इज अ जेन्युइन एपेटाइट फॉर यंग पीपल टू बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान हायर एजुकेशन हैज a lot of focus on employability, but whereas I do feel we don't just want job seekers, we want job creators. Very true. And in any developing country जो main मसले होते हैं, if you look at the SDGs, जो हमारे 17 goals हैं, if you're looking for poverty alleviation, अगर आप देखें climate change, equity, equal opportunity, equality, democracy, clean drinking water, dignified housing. लेकिन फैसल मुझे बताएं कि you are absolutely right to recognize, जैसे हमने कहा कि एक gap for higher education, need for new age thinking, design thinking होनी चाहिए, problem solving, innovative approach होनी चाहिए। 15 साल में and I noticed कि both the groups that you run, they are called Millennium. तो मुझे बताएं, अक्सर लोग ये एक प्रतीक उनकी होती है कि हम अभी भी पिछली सदी का कोर्स सिखा रहे हैं आने वाली सदी के नौजवानों को। तो आप मुझे बताएं कि आई नो फॉर अ फैक्ट एट द रूट्स ग्रुप यू हैव एन एम्फेसिस ऑन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यू एम्फसाइज ऑन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस। इसके अलावा और क्या तरीके हैं टू प्रिपेयर दिस जनरेशन फॉर टुमारो? देखिए, वी रियलाइज दैट द रियल बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान इज क्रिएटिंग यंग पीपल, those who could be critical thinkers and problem solvers. So for that you need an enabling higher education ecosystem, जहाँ पे incubation हो, जहाँ पे industry, academia, connectivity हो, जहाँ पे national and foreign mentoring हो बच्चों के लिए,
तो अभी जो हमारी 3 फैकल्टीज हैं, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग and business and entrepreneurship and faculty of fashion and design. So Millennium Institute of Technology and Entrepreneurship is chartered by the government of Sindh and recognized by the Higher Education Commission Pakistan. Dr. Huma Bakai, she has joined us as the first rector of this outstanding university. The university is based in Korangi Creek and it is equally distant for all the students across Karachi. The entire focus is to help shape, groom and inspire them to be able to create jobs and to be able to, because we feel that Pakistan's industrial mix is lacking industrialization. Absolutely. यहाँ पे इंडस्ट्री की कमी है, अभी भी जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो नहीं है, एग्रेरियन मिक्स के अंदर भी अभी भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज नहीं है. एंड द वर्ल्ड टुडे इज, अभी भी आप देखें कि जो कंट्रीज की पोजिशनिंग है, जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, वो जियो रेंटल से मूव हो रही है. That you are not able to negotiate much with your region and neighbor because of the advancement in technology and artificial intelligence. अच्छा फैसल, you yourself have tremendous exposure. मुझे पता है कि आपने World Economic Forum पे and various places, platforms of substance, think tanks, वहाँ पे you noticing the trends of the world. एक MIT की स्टडी आई थी जिसने कहा कि the country and the population the size of Pakistan, the only way we can actually have sustainable growth and growth in general is through manufacturing. तो जब हम बात करते हैं कि हम जॉब क्रिएटर्स क्रिएट करना चाहते हैं, why is the scale always very small? Why are people only looking at probably tech-based financial solutions or other solutions कि चलो इसकी ऐप बना देते हैं, ये स्टार्टअप कर लेते हैं. Eventually आपका जो हायरिंग एंड जॉब क्रिएशन साइज होता है वो बहुत छोटा होता है. आप ज्यादा से ज्यादा 100-200 लोग, बहुत आपने तीर मारा तो आप 500 लोगों की टीम बन जाते हैं. लेकिन हम हाई स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कैसे जाएं? देखिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सेस टू ह्यूमन कैपिटल नहीं है, एक्सेस टू इक्विटी एंड फाइनेंशियल कैपिटल भी नहीं है. कौमें इंडस्ट्रियलाइज कौमें मैन्युफैक्चरिंग के जरिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए डेवलप करती हैं. अभी अब पाकिस्तान बीइंग द 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, अभी भी हम बटर और चीज जो है वो इम्पोर्ट करते हैं. अब यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ अ यार्न, यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ अ डेनिम, लेकिन फिर भी हम फॉरेन जीन्स पहनते हैं. लुक एट द क्वालिटी ऑफ अ लेदर, बट लुक एट द प्रोडक्ट. सो universities today, they do need to have a research mindset. They need to have a enabling culture of preparing young people to be able to not only shape the future but impact the future by able to do things. वो जो United Nations का framework है, learning by doing, learning by living together and learning by collectively feeling the responsibility. So our focus is that we don't want to churn up graduates, those who are just making up a CV and waiting for a job interview. We genuinely want them to understand and feel for the opportunities. Some of the challenges that we think, they are the opportunities for the young people of Pakistan. अच्छा, you're doing your bit as academia. मुझे ये बताइए कि from the policy makers to create that enabling environment and more importantly from the corporate sector, from the practitioners, आपको क्या support चाहिए? आप क्या recognize करते हैं कि gap कहाँ पे आता है? I think industry needs to support universities in a very different way. Yeah. जो हमारी जो traditional रहा है कि जी MOU sign कर दिया हमने, and then we are having just a dialogue and a discussion because Pakistan likes to talk. We have a talking culture, that is the Indus Valley civilization. So universities now, corporate sector needs to reach out. Like recently, I had a meeting with the president and CEO of the GS Bank. He was very clear. He said, my biggest challenge is compliance. And my challenge is assurance, compliance and regulatory assurance. Yeah. So he said that like in the past, IBA has set up good initiatives with I think Bank of America or Standard Chartered. So employees should encourage universities that look, this is what is our genuine need and desire and our most pressing expectation from young graduates. Absolutely. And then उस niche को एकेडेमिया में फैकल्टी के साथ इंक्यूबेट करें, ब्रिज करें और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें. टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी ये करना चाहिए, टेक इंडस्ट्री को, टेलको को ये करना चाहिए, फिनटेक को ये करना चाहिए, तो इस पब्लिक सेक्टर को भी ये करना चाहिए. अभी जैसे हमारा पाकिस्तान का, लेकिन अभी वी आर टॉकिंग अबाउट लॉफेयर. अभी तो हाइब्रिड एंड काइनेटिक वॉरफेयर इज गॉन टू द लॉफेयर.
So सबसे बड़ी चीज है, we need young people to understand international law. Exactly. And then how do we show compliance to the international law? Because And ESG and other subjects are becoming increasingly more important. अच्छा, एक चीज फैसल जो हमारे सामने इस वक्त statistics आ रहे हैं, there was a time we used to take pride in the fact कि हमारे मुल्क बहुत ज्यादा doctors and engineers को produce करता है. Back in the 90s हम 7th largest engineer producing nation थे. इसके अलावा कहा जाता था कि पेरेंट्स ही यही कहते हैं कि पढ़ाकू बच्चा तो या डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए. That somehow reversed in the last decade. और इस वक्त हम देखते हैं कि the total number of doctors and engineers produced is still less than the number of business graduates we have, चाहे वो BBA हो या MBA हो. आपको लगता है कि BBA और MBA करने वाले बच्चों को सही skills दिए जा रहे हैं? Why is it that once they have completed their MBA, they're still looking for jobs rather than becoming job creators? Exactly जी, very well said. वो एक mindset है कि जी मैं business करूं, पढ़ूंगा और बिजनेसमैन बनूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा. ये we do need doctors and engineers and we should not do profession shaming. However, we need to encourage young people. The change which has come through schools like us is through counseling and is through career counseling, pathways, mentoring. I mean, I remember many years ago, 10 years ago, Sidra, you used to come and you really inspired young people across our colleges about professionals and about career choices. And I meet a lot of my alumni and they tell me that, sir, we remember the moment Ma'am Sidra came and she told us you should be able to do those. It was a program in collaboration with British Council. I think we did one with, with a financial institute as well, actually encouraging कि ख़वातीन को भी एक mindset है ना कि they're not good with numbers, वो financial professions में ना आए. Financial literacy पे भी आपने Exactly. So there's a lot of career counseling, there's a lot of coaching, there's a lot of self-reflection and self-actualization. And thanks to the digital age and Facebook, Instagrams, young people are thinking, there's a recent survey, students from universities, they're very choosy about what they want to do. Yes. Some say we don't want to work for a tobacco company because it is harming the society. Some say we don't want to work for a particular company because it is damaging the ecosystem. Some say we don't want to work for this company because it has certain limitations in terms of the biomix. So students are becoming socially, morally very conscious of their responsibility towards the society and state. That in fact is where I see the change. Was my final question, Faisal. How have you been able to inculcate that? मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं the skills for tomorrow, उसके अंदर आपका जो navigating compass होगा वो आपके ethics हैं. How are you able to make your students have that independent mind to ask these questions and to be so socially aware? और ethics आपके ख्याल में हमारे curriculum का हिस्सा है भी या नहीं? हमारी तरबियत का हिस्सा है भी या नहीं? बिल्कुल जी, देखिए ethics, देखिए values, citizenship and ethics, they have to be embedded. True. It's not a taught curriculum, it is always an embedded curriculum. So if you have that embeddedness within the curriculum and then you transform it to the university, the whole purpose of Millennium Institute of Technology and Entrepreneurship at Korangi Creek is to enable students that once they enter, they should be able to breathe life, hope and opportunity. And then the different departments and functions should enable young people that look, these are your pedagogical curriculum and content-driven knowledge, but these are your skills and these are your values. Absolutely. So MITE is all about a holistic combination of knowledge, skills and values to help make Pakistan a great country, a progressive country. Progressive Thank you country. so much. हमारे साथ मौजूद है Dr. Faisal Mushtaq, तमगा इम्तियाज, and of course a great addition to higher education institutions in Pakistan, that is Millennium Institute of Technology and Entrepreneurship. You can get all details on their Facebook and social media pages and also their website. बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मौजूद होने के लिए हमारे साथ. बड़ा अहम है जी. It's just not acquiring knowledge, but the application of knowledge that is going to make the difference and get you the desired results you want in life. लेते हैं जी एक छोटा सा break. We'll be right back.